फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसा अभी मैं राइड करी है, यूट्यूब पे ब्लॉग वगैरह तो नहीं है उस चीज़ के, क्योंकि पेन ड्राइव का हो चुका था बुरा हाल और एक्सीडेंटली वो गिर चुकी थी हमारे से। तो हमने ढूंढी जैसे तैसे, लेकिन चलो छोड़ो उस बात को। मैं आपको ये ब्लॉग, एक छोटा सा ब्लॉग बनाना चाहता हूँ, इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग, कि मैंने अपनी TVS रेडर जो कि 125 सीसी में आती है, मैंने उस पर करे थे कुछ राइड्स करी है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मैंने अपनी बाइक में क्या क्या मॉडिफिकेशन कराई थी और कितने का क्या कॉस्टिंग आई है। मतलब नॉर्मल बेसिकली आपको राइड करने के लिए क्या क्या वो चीज़ चाहिए। तो ये है हमारी TVS रेडर। तो इन्जॉय करिए कुछ टाइम लैप्स। सो गाइस, आई होप आपको ये टाइम लैप्स अच्छे लगे होंगे। और अभी मैंने फ़िलहाल किसी की मदद या कुछ लेके नहीं करा, मैं सोलो ब्लॉग कर रहा हूँ अभी इस टाइम। और तो मैं अपनी मॉडिफिकेशन जैसे जैसे मैंने शुरू करी है, मैं आपको वैसे वैसे बताता हूँ। बेसिकली सबसे पहले मैंने लगवाए थे इसमें फॉग लैंप्स। ये जो फॉग लैंप्स है ये HJ के नहीं है, ये हमारे थे एक अमेज़ोन से, मैंने एक ब्रांड से मंगाए थे। ये स्पेक्स करके है कोई, और ये एटलीस्ट मेरे को पड़े थे 450 के विद स्विच वगैरह सारी चीज़ मिला के। तो इसका जो स्विच है ना, वो मैंने यहाँ माउंट करवाया है। तो इसमें टोटली मुझे मिलते हैं 4 मोड। फर्स्ट येलो, देन वाइट, देन येलो और वाइट मिक्स करके आता है कलर है, इसे मोम वाइट कहते हैं बेसिकली। और ये वाइट और येलो का कॉम्बिनेशन होता है। इसके बाद इसमें एक आता है फ्लैशर, वाइट एंड येलो का ब्लिंकर। उसके अलावा मैंने एक एसेसरीज ऐड करवाई थी ट्रिप से पहले अपनी बाइक में, जो कि है हैजार्ड सिस्टम। रेडर में हैजार्ड सिस्टम नहीं आता है बेसिकली। तो ये मैंने आफ्टर मार्केट लगवाया था। इसका एक स्विच है और अंदर एक बेसिकली यहाँ पर हेड के अंदर छोटी सी किट लगी है। और किट में मतलब 12 to 15 अप्रोक्स इसमें पैटर्न है हैजार्ड के। जैसे कि बेसिकली मैंने फर्स्ट ऑन करा तो ये दोनों साथ में ऑन हो गए। देन सेकंड में माइनर ब्लिंकिंग, फिर माइनर ये कंटिन्यू ब्लास्टर टाइप का है कुछ। उसके बाद ये एंड देन ये, मतलब काफ़ी पैटर्न्स है इसमें ये चारों इंडिकेटर ऑन हो जाते हैं, फ्रंट के भी और बैक के भी। और इसके बाद मैंने एक ये जो आपको दिख रही है TVS रेडर में, ये लगी हुई नहीं आती है। तो ये है कि आपकी अपाची 204 आती है और बहुत पुराना मॉडल है शायद। मैंने तो अमेज़ोन से ये अपाची की मंगाई थी। इस पर ये ओरिजिनल TVS का है। अगर आप इस पर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे कहीं TVS की ब्रांडिंग भी है, ये TVS करके लिखा हुआ है यहाँ पे। ये ओरिजिनल TVS का है, जिसकी कॉस्ट अराउंड मुझे पड़ी थी 170 के अप्रोक्स विद ऑफ़र वगैरह लगा के। और इसे मैंने यहाँ पर इसकी ओरिजिनल विंडशील्ड जो थी वो मैंने ना हटा के इसके आउटर साइड में यहाँ पे 2 नट से लगा दिया। ये एक ब्लैक वार्सल था जिस पे मैंने ब्लैक पेंट कर रखा है, और ये सेम ऐसी नट पे करा था लगाने के बाद। सेम एज़ वेल हेयर, मतलब मैंने इधर भी ऐसे करा था। और ये जो ब्लैक पैंथर है, ये मैंने अपनी बाइक को प्यारा सा नाम दिया है एक। और ये स्टिकर मैंने बनवाए थे अभी हाल फिलहाल में। और बेसिकली ये है नंबर प्लेट होल्डर, जो कि आपको आफ्टर मार्केट कहीं से भी मिल जाएगा। इसकी अब प्राइस पड़ा था मुझे 150 रुपीज़ ये। और मेटल का नंबर प्लेट का है ये नंबर प्लेट कवर।
क्योंकि पहले मैंने एक बार प्लास्टिक का भी लगवाया था तो वो यहाँ से हिट होने के बाद तुरंत ही टूट गया था और नंबर प्लेट भी मुड़ गई थी जिसकी वजह से। और ये नंबर प्लेट होल्डर पड़ा था मुझे अप्रोक्स 200 का, आगे का एंड पीछे का दोनों का, मतलब रेयर एंड फ्रंट नंबर प्लेट दोनों। और इसे मैंने लगाने के बाद अब इस पर नंबर प्लेट काफ़ी सिक्योर्ड हो गई है, कितनी भी जोर से मार लो नहीं, मतलब बेसिकली नहीं होती है, टूटती नहीं है। उसके बाद मैंने एक ये फ्लैग लगवाया है जो कि अपनी राइड पे, लास्ट राइड पे मैंने लगवाया था। एक ये फ़ोन होल्डर था प्रो टेपर का ओरिजिनल, ये पड़ा था अप्रोक्स मुझे 150 का, आफ्टर मार्केट लिया था ये भी मैंने। एंड देन उसके बाद मैंने अपनी पर्पल टीवीएस रेडर पे ये वाले ग्राफिक कहीं नहीं मिलेंगे आपको, ये जो कि मैंने खुद ऐड करवाए थे। और ये भी मैंने बेसिकली अमेज़ोन से ही लिया है और इसकी कॉस्ट पड़ी थी मुझे अप्रोक्स 800 के अंडर में थे ये, 790 कुछ के ऐसी कुछ, मुझे प्रॉपर याद नहीं है इसका प्राइस। लेकिन इसके जो स्टिकर किट आती है वो बहुत मतलब ओरिजिनल वाली ही क्वालिटी है एकदम प्रॉपर। और ये स्टिकर हैं इसके, ये मॉडिफिकेशन मैंने कराई थी कुछ। ये ट्रिप पे जाने से पहले कंपलसरी नहीं है, लेकिन मैंने अपनी बाइक को एक अलग लुक देने के लिए सबसे अलग ऐसे मैंने कुछ स्टिकर वगैरह ऐड करवाए थे। देन इसके बाद आप ये देख रहे होंगे टीवीएस रेडर का ओरिजिनल लगेज कैरियर है ये, तो आप इस पर टॉप बॉक्स वगैरह ऐसी कुछ भी चीज़ ऐड करवा सकते हैं। काफ़ी मजबूत है और हैवी वेट कर सकता है, 15 to 20 kg अप्रोक्स ईजीली ये हैंडल कर लेता है। और इससे ज़्यादा का मैंने अभी तक लगेज इस पर कैरी भी नहीं कराया। और इसकी एक माउंटिंग मैंने यहाँ कराई है और दूसरी माउंटिंग जो पत्ती जा रही है अंदर, ये इधर से अंदर जाकर और इसके हैंडल के जो नट्स होते हैं इधर उस पर लगी हुई है। और ये यहाँ पर काफ़ी मजबूती से लगा हुआ है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, मतलब मजबूत है, इससे पूरी बाइक हिल जाती है आप देखेंगे तो, पर ये कहीं नहीं जाएगा। देन बस मैंने इतनी सी छोटी सी मॉडिफिकेशन कराई थी अपनी बाइक में ट्रिप के लिए, तो अगर आप भी कराना चाहें तो आप ये सारी चीज़ें करा सकते हैं। ये आपको अमेज़ोन पे मिल जाएगा 70 to 1800 रुपीज़। देन ये सारा मेरा मॉडिफिकेशन का कुछ छोटा सा एक ब्लॉग था। सो गाइज़ ये कोई ज़्यादा बड़ा मोटो ब्लॉग वगैरह ये कुछ नहीं था, ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग था। अगर आपको पसंद आया हो तो हिट लाइक एंड देन सब्सक्राइब माई चैनल। और कुछ भी अच्छा लगा हो या किसी भी चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लेनी हो इनमें से, तो ये सब चीज़ें आपको अमेज़ोन पे बेसिकली मिल जाएगी। और अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, किसी भी चीज़ का आपको लिंक चाहिए होता है, तो मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ये सारी चीज़ों का लिंक। और हमारी बाइक बहुत प्यारी लग रही है देख के, एक बार ऐसा लगता है कि मन नहीं करता। यार बाइक ऐसी होनी चाहिए कि एक बार खड़ी करो ना तो पलट के देखने का भी जी करे। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो थैंक यू सो मच, आपने अगर ये व्लॉग यहाँ तक देखा है तो ऐसे ही सपोर्ट करिए और मैं ऐसे ही आगे कंटिन्यू व्लॉग करता रहूँगा। तो गाइज़ मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अभी तक के लिए अलविदा, फिर मिलेंगे।